गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, डोपिंग। तो कल के लेक्चर में हमने इंट्रांजिक और एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर पढ़े थे। जिस इंट्रांजिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रांजिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रांजिक में आपका इसे एक्सट्रांजिक को हम डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, डोप्ड क्यों बोलते हैं तो हम इस डोपिंग से जानेंगे। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग से क्या मीन्स है यहाँ पर। तो देखिए, जब भी हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, ठीक है, कोई भी इम्प्योरिटी, जब आप केमिस्ट्री लैब में कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो फिर उसे बनाने के हीट करने के बाद उसे फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर में जो प्योर सॉल्यूशन है वो तो आपका ग्लास में चला जाता है, जो इम्प्योरिटी रह जाती है वो उस फ्लास्क के चारों ओर उस फिल्टर पेपर पर रह जाती है ना। तो वो इम्प्योरिटी अगर हम किसी सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर में इन्वॉल्व कर दें तो वो कहलाता है डोपिंग करना। ठीक है, तो देखिए डोपिंग की डेफिनेशन आप ये वाली लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ ए डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर सो एज टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, तो क्या कहलाएगा प्रोसेस, डोपिंग। द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स। इम्प्योरिटी एटम जो हमने ऐड किया है वो डोपेंट्स कहलाएगा। और सेमीकंडक्टर डोप्ड विद द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एक्सट्रांजिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर। और ये जो प्रोसेस है वो आपका एक्सट्रांजिक और डोप्ड सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो आप डोपिंग की तो यही डेफिनेशन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। ए सेमीकंडक्टर doped with some suitable impurities atom so as to increase its number of charge carrier is called extrinsic semiconductor। ये तो मैंने बता ही दिया कि एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर होते हैं, क्योंकि इसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करके डोपिंग करते हैं। ठीक है, अब इसके टू टाइप्स हैं, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में टेट्रावैलेंट से इम्प्योरिटी होती है, टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय डोपिंग द टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्योंकि सिलिकॉन में भी +4 चार्जेस होते हैं। ठीक है, और पेंटावैलेंट और ये कौन सी इम्प्योरिटी होती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। इसके एग्जांपल देखिए, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, ये सब इसके जो है एग्जांपल है। एग्जांपल भी आपसे लिखने के लिए आ सकते हैं। तो एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है। एंड आप देख सकते हैं कि जो आपके एन टाइप में पेंटावैलेंट हो जाएगी, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल होंगे, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी और होल की कम, तो इसलिए एन ई मच ग्रेटर देन एन एच। ठीक है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है वो हाइयर है कंपैरिजन टू होल की। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम नीचे शो हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, और ये आपके क्या डोनर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। ऐसे ही हम जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय डोपिंग द टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़। तो इसमें जो आपके टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर्स हैं वो किसके साथ डोपिंग कर रहे हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट जैसे आपका बी हो गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब आपके जो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एन टाइप में कितनी इम्प्योरिटी होती है और पी टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी होती है। तो एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राईवैलेंट। ठीक है, और इसमें होल की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है पी टाइप में। ठीक है, तो होल देखिए इस तरीके से होंगे। और एक्सेप्टर, क्योंकि एन जो है वो डोनेट करते हैं तो इन्हें डोनर बोलते हैं, और हम जो पी टाइप हैं वो एक्सेप्ट करते हैं तो इन्हें एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका जब हम बात करेंगे बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड की, तो एनर्जी गैप की, तो देखिए नीचे जो है आपका बैलेंस बैंड, ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। बैलेंस बैंड फिल्ड रहता है इलेक्ट्रॉन से, और जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी खाली रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नीचे से मूव करेंगे ना ऊपर की साइड। और बीच में जो है ये इसका एनर्जी गैप है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का। तो अगर आपसे बैलेंस बैंड की डेफिनेशन पूछी जाती है तो द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड बैलेंस बैंड, जिसमें हाईएस्ट एनर्जी बैंड जो है वो फिल्ड होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो कहलाएगा बैलेंस बैंड। और जिसमें एम्प्टी होती है, मतलब लोएस्ट वाली, वो होती है आपकी जिसमें बैलेंस
बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हैं वो होते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, ठीक है, वो नीचे से मूव करके जाते हैं। और जो आपका एनर्जी बैंड गैप है वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है, उसे बोलते हैं हम एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप, ठीक। तो इस तरीके से आपके पास इंट्रांजिक एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर आ गए। और फिर एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्या होती है, डोपिंग एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स हैं, एन टाइप होते हैं, पी टाइप होते हैं। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, ट्राईवैलेंट में, और जो आपका पी टाइप है उसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनर भी पूछ सकता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो जो आपके कंडक्टर्स हैं उनमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ईजिली हो सकता है। और उसका बैंड गैप जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दोनों भी दिखा रखे हैं, तो कंडक्टर में इन दोनों के बीच में क्या होता है, ओवरलैप। ऐसे ही जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सबसे स्मॉल गैप जो होता है वो सेमीकंडक्टर में होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एंड जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बैंड गैप होता है वो किसके बीच में होगा, इसमें किसके बीच में होता है, वो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।